अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक होती हूँ। यहाँ पर सुबह बस उठकर नाश्ता वाश्ता करने के बाद फ्री हो गई थी और उसके बाद जो है ना बस अपने कामों में लग गई थी। यहाँ पर क्या दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी और सबसे पहले तो मैंने चिकन निकाला, चिकन को धोया। सबसे मुश्किल काम मुझे ना चिकन को धोना लग रहा होता है, क्योंकि मुझे कच्चे गोश्त की स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है और उसको फिर धोना मतलब मुझे ना काफ़ी मुश्किल लग रहा होता है ये काम। लेकिन एक दफ़ा हो जाए ना फिर बस ये होता है कि खैर हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना फिर मैंने सोचा, सबसे पहले तो मैं सोची यार चिकन रखा हुआ है, इसका मैं क्या बनाऊँ। और फिर मैंने सोचा चलो पुलाव बनाते हैं। पुलाव मैंने जो है ना कभी बनाया नहीं, ये वाला पुलाव जो है यखनी वाला। एक दफ़ा अम्मी की निगरानी में बनाया था, सामने मतलब उनके सामने खड़े होकर बनाया था, वो बताती रही थी और मैंने बनाया था, लेकिन उसको भी काफ़ी टाइम हो गया, मैं भूल गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने अम्मी का उठ कर ना वीडियो देखा और फिर उसके बाद जो है ना सारी चीज़ों को अच्छे से समझा कि यखनी अलग बनेगी, मसाला अलग बनेगा। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैं काम में लग गई थी। सबसे पहले मैंने चिकन को धोया, फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो आज पुलाव बनाया जाते हैं चिकन। तो यहाँ पर ना यखनी बना रही थी और यखनी की इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि मुझे लग रहा था कि यहाँ जो मैं बनाना चाह रही हूँ ना ये वो बन रहा है, क्योंकि इसकी खुशबू से पता चल रहा है। यहाँ पर जो है ना कुछ पुदीना और हरी मिर्चों को मैंने अच्छे से पीस लिया और इसका जो है मसाला बन गया था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मसाले की तैयारी करना शुरू कर दी थी, मतलब प्याज काट के उसको भगार करना था। और यहाँ पर जो है ना मैं पिंक सॉल्ट यूज़ कर रही थी और नमक यूज़ करते हुए ना काफ़ी डर लग रहा होता है मुझको कि यार कहीं ज़्यादा ना हो जाए। कम हो जाए तो खैर होती है कि चलो रायते में थोड़ा सा नमक मिला के या उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेता है बंदा, लेकिन अगर ज़्यादा नमक हो जाए तो फिर क्या करे, तो वो एक अलग मसला होता है। खैर इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं शाज़ब के लिए बना रही थी, शरबत बना के रख रही थी, क्योंकि वो धूप से आते हैं तो उनको ठंडा ठंडा कुछ पीने को चाहिए होता है। तो इनके लिए मैं बनाकर इसको फ्रीज़र में करके रख दूँगी, जब तक वो आएंगे तो ये ठंडा चिल हो चुका होगा और फिर जब पियेंगे तो फिर दुआएं देते हैं जब भी पीते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना सबसे पहले मैंने चीनी घोला, उसके बाद शरबत का ये जो है पाउडर घोला और इसको ना अच्छे से करके, और इसमें बापची वापची भी मैंने घोल के रख दी थी। वो जब तक फूलेगी, जब तक ये आएंगे, फिर मैं इनको ऊपर से डाल कर बापची जो होती है चिया सीड कहते हैं जिसको, वो मिलाकर उनको दे दूँगी तो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके बाद जो है यहाँ पर यखनी भी बन चुकी थी, लेकिन यखनी के अंदर मैंने यहाँ पर अभी तक चिकन नहीं डाला और मेरे जहन में भी नहीं आया कि चिकन डालना भी है। तो मॉर्निंग रूटीन जो होता है ना वो ज़्यादातर बिज़ी चल रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने नाश्ता भी करना होता है, फिर उसके बर्तन भी धोने होते हैं, फिर अपने जो है ना घर को समेटना भी हो रहा होता है, डस्टिंग करनी होती है, सफाई करनी होती है, घर को भी साफ़ करना होता है, मतलब पूरा एक दिन शुरू हो रहा होता है ना। तो यहाँ इसमें बड़े काम होते हैं, फिर दोपहर का भी खाना बन रहा होता है, तो ये बड़े चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ में। अच्छा जी, यहाँ पर यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, फिर मुझे बाद में ना कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रही हूँ। फिर मुझे याद आ रहा है चिकन भी तो डालना था, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छा किया कि चिकन मैंने बिल्कुल लास्ट में डाली, वरना अगर मैं शुरू में डाल के इसको बनाती ना तो चिकन बहुत ज़्यादा घुल जाता और चिकन गुम ही हो जाता कि चिकन कहाँ पर है। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है ना 1 किलो गोश्त के अंदर भी ना मैंने साफ़ साफ़ बोटियाँ, मतलब जो बोनलेस होती ना उसको अलग कर दिया था, और हड्डी वाली जो थी ना लेग पीस और कुछ इस तरह की बोटियाँ थी वो मैंने इसमें डाल दी थी यखनी में, और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके और उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे मसाले की तैयारी करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा मैं नर्वस भी हो रही थी बनाते हुए, लेकिन भाई मैं बिस्मिल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़ती रही कि अच्छी बन जाए, क्योंकि मैं पहली दफ़ा बना रही थी। इससे पहले जो है ना जितनी भी मैंने दफ़ा बनाई है वो सारी मैंने ऐसी बनाई है मसाले वाली बिरयानी, मतलब ते वाली बिरयानी बनाई है। ये यखनी वाली जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो आते आते सब कुछ आ ही जाता है, वो कहते थे ना, लेकिन वही बात है कि भाई अगर करोगे तो आएगा, वरना ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं हो सकता। तो खैर बस ये है कि आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू किया है, अब सब कुछ हो ही जाएगा। हम भी एक वक्त आएगा जब बिल्कुल एक्सपर्ट बन जाएंगे, और फिर जो है इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में फिर हम लोग हमसे ही पूछ रहे होंगे यार अगर ऐसे ऐसे बनाए तो ऐसे ऐसे क्या बनेगा। खैर ये तो बहुत बात की बात है, और क्या पता ये इतना ज़्यादा टाइम भी ना लगे इस चीज़ में। खैर कोशिशें जारी हैं और कोशिश कर लेनी चाहिए, कोशिश करते रहो तो हो जाता है सब कुछ हो जाता है, कुछ काम मुश्किल नहीं होता। इसके बाद ना बस यहाँ पे मसाला बनने की अभी वो कर रही थी। कुछ टमाटर थे जो मैंने फ्रीज़र में रखे हुए थे, इनको मैंने काट दिया था, इसलिए इसकी शक्ल ऐसी हो रही है। कुछ 3 से 4 टमाटर लिए थे, इसको इसमें डाल दिया। और अभी हैदराबाद के मौसम की बात करूँ ना तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, हवाएं चल रही हैं। हाँ, मई का जो महीना था ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा हम सब के लिए, मतलब बहुत ही एक खौफनाक महीना था गर्मी के हिसाब से भी। और ज़ाहिर है फिर गर्मी होती है तो फिर चिड़चिड़ापन भी हो रहा होता है, हर चीज़ अच्छी भी नहीं लग रही होती है, इसलिए काफ़ी मतलब
बहुत अजीब सा था मई का महीना। लेकिन अभी ये कि अल्लाह का शुक्र है मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, हवाएं चल रही हैं और मौसम काफ़ी बेहतरीन हो चुका है। इसके बाद जो है यहाँ पर अपने घर के पास मंडी भी लगी हुई है, आप लोगों को दिखाई भी थी कुछ दिनों में, जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ पे विज़िट करके भी। तो देखो अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना जितने भी गरम मसाले की चीज़ें रखी हुई थी ना वो मैंने सब डाल दी थी, काली मिर्चें, लौंग और बादियान के फूल, पता नहीं क्या क्या सब कुछ डाल दिया। और उसके बाद जो है ना दही रखा हुआ था, दही भी जितना रखा हुआ था मेरे पास मैंने वो सारा अच्छे से फेंटा उसको और सारा का सारा इसमें डाल दिया। और अच्छा लग रहा था मुझे, इसकी खुशबू बता रही थी कि अच्छी बन रही है। अच्छा जी, इसके बाद ये मतलब ये सुबह सुबह के टाइम में बना रही थी ना, इसलिए जो है मैंने अम्मी की वीडियो देख लिया था, क्योंकि अम्मी को मैं कॉल करती वो अपने कामों में मसरूफ़ होती हैं, सो रही होती हैं, तो इसलिए जो है मैंने उनको कॉल नहीं किया। तो क्योंकि मुझे 12 बजे तक बिल्कुल रेडी करनी थी ये पुलाव। साथ साथ में यहाँ पे मैं किचन भी समेट रही थी, मतलब जो बर्तन गंदे हो रहे थे उनको हाथों हाथ धो भी रही थी, वरना बहुत सारे जमा हो जाते हैं, फिर रखने के लिए मेरे पास जगह भी नहीं होती है। तो इसलिए मैं हाथों हाथ बर्तन धो के और उनको सेट करते रहती हूँ, तो इसलिए मेरा काम ज़्यादा बढ़ता नहीं है। लेकिन हाँ ये था कि उसके बाद जो है मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। यहाँ पर क्या किया कि यखनी में से जितनी भी तमाम सारी चीज़ें थी उनको चम्मच की मदद से ही मैंने दबाया, तो वो पीस गया अच्छे से, और फिर मैंने इसमें डाल दिया। और चिकन जो था ना मैंने इसमें डाल दिया है। चिकन हल्का फुल्का होगा कच्चा, लेकिन वो अभी दम लगेगा, अभी चावल डल के पकेगा तो वो अच्छे से अभी चिकन भी हमारा बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो है बिरयानी बन जाने के बाद फिर मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मैंने आज ऐसे ऐसे ना बिरयानी बनाई थी, इसके अंदर ना मैंने चिकन सबसे लास्ट में डाला। मैंने बोला बहुत अच्छा है कि चिकन सबसे लास्ट में ही डालते हैं यखनी में, ताकि वो चिकन जो है पके लेकिन घुले नहीं। और जब बीफ़ का बनाते हैं तो बीफ़ में यखनी के साथ ही जो है बीफ़ का गोश्त डाल देते हैं, ताकि वो, क्योंकि वो बनने में थोड़ी सी देर लगती है। मैंने बोला अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। खैर इसके बाद मैंने थोड़े से चावल लिए और चावल डाले, जितनी भी यखनी का पानी था वो सारा का सारा डाल दिया इसमें। थोड़ा सा यखनी का पानी बच रहा था, लेकिन मुझे बस ये भी हो रहा था कि कहीं ज़्यादा ना हो जाए कि चावल फिर पच पच हो जाए, इसलिए मैंने आधा कप जो था ना यखनी का फ्रिज में रख दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना अब ये बन रही है, इसका पानी खुश्क होगा, फिर इसमें दम लगाएंगे और बिरयानी बनने वाली है। और फिर शाज़िब भी आ जाएंगे, फिर हम दोनों मिलकर बैठ के खाएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैंने कुछ बघारी बना के रखा हुआ था साइड में, और बिरयानी की खुशबू इतनी तेज़ आ रही थी कि मुझे लगता है कि पूरा का पूरा प्लाज़ा महक रहा होगा, कि जिस कदर बिरयानी की खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैंने रायता भी बना लिया था। फिर उसके बाद जो है ना शाज़िब भी ऑफिस से आ गए थे। अच्छा जी, मेरी हालत जो है ना किचन में काम करते हुए ना कुछ इस तरह से नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने आती, इसलिए जो है अभी फ़िलहाल खाने पर फोकस करते हैं। इसके बाद जो है ना यहाँ पर दोनों मतलब हम बैठ कर खाना खाएँगे। अब ये छोटी वाली प्लेट मेरी है और बड़ी वाली प्लेट शाज़िब की है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना खाती हूँ, तो ये है। अच्छा जी, और ये इतने मज़े की बनी थी, इतने मज़े की बनी थी कि आई थिंक आप ये बोलोगे कि अंबर ना अपनी तारीफ़ खुद ही अपने मुंह से कर रही है, लेकिन वाकई में बहुत मज़े की बनी थी। ये मैंने नहीं बोला, सबसे पहले तो शाज़ा ने बोला, फिर मुझे उन्होंने बोला, मैंने बोला मेरी मेहनत वसूल हो गई है। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो शुक्र है ये अच्छी बनी, इसमें कोई चीज़ कम और ज़्यादा नहीं हुई, हर चीज़ बहुत एक हिसाब से डली। इसलिए जो है ना फिर मैंने एक प्लेट बनाकर और दही की ट्रे सजा कर उसको अपने ससुराल भेजा, क्योंकि मुझे ना बड़ा डर लग रहा था यार, कहीं बिरयानी में ना नमक ज़्यादा ना हो गया हो या कोई गड़बड़ ना हो गई हो। इसलिए मैंने जो है ना खाना खाने के बाद फिर जो है भेजी कि यार पहले मैं ये इसको मालूम कर लूँ कि ये कैसी लग रही है, बनी कैसी है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर बस अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, भाई दोपहर के टाइम में ना खाना वाना खा के सो जाते हैं। फिर अभी शाम में उठने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अब मैं शेक बनाऊँगी, मैंगो शेक। तो अभी आम आ रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार आम का सीज़न चल रहा है, तो भाई आप लोग भी आम खाएं। मतलब जो सीज़न चल रहा होता है ना, जो फ्रूट का जो सब्ज़ी का सीज़न चल रहा होता है वो खा लेनी चाहिए और वो खानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी होती हैं और वो सीज़न के हिसाब से मिलती हैं। तो वो ज़ाहिर है फिर 12 महीने तो मिलेगी नहीं चीज़, तो जब मिल रही है उसको भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहिए। और अभी मेरा इतना ज़्यादा कोई दिल कर रहा था जामुन खाने का, लेकिन अभी जामुन कहीं मिल ही नहीं रहे। मैंने हैदराबाद में इतना ढूंढवाया और खुद भी ढूंढा, जब भी बाहर कहीं जाती थी मेरी नज़र होती थी कहीं जामुन नज़र आ जाए ठेले पे, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं। और बस पता नहीं क्या गुम हुए हैं, अभी तक तो आए नहीं। अभी सीज़न तो उनका शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक जामुन मिल नहीं रहे हैं यहाँ पर, वरना मैं पूरे पूरे टोकरे मंगवाती थी और मुझे बहुत पसंद है।
तो खैर बस ये है। अच्छा जी, यहाँ पर 2 गिलास मैंने और अपने शादी के बनाए और 2 गिलास जो है ना यहाँ पे सामने भिजवाऊँगी। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोगों ने ये इसमें बर्फ़ डाल के कुचल के इसमें ठंडा मीठा सा जो है ना यहाँ पे शेक बनाया, उसको पिया। उसके बाद जो है ना असर की नमाज़ अदा करी और फिर शेक पीने बैठ जाएंगे। तो बस हमारा रूटीन और दिन कुछ इस तरह से गुजर रहा होता है। बिरयानी कुछ इस कदर मज़े की बनी थी कि शादी ने बोला था चलो इसी बात पर आज शॉपिंग पे चलते हैं और ईद की शॉपिंग जो है ना कर लो आज जो भी है। पहले तो मैंने इस बात को सुनते ही बोला कि यार मेरे पास इतने सारे अनस्टिच कपड़े रखे हुए हैं, उनको मैं सिलवा लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचा यार अभी दिन इतने हैं नहीं, और फिर ये है कि चलो जो है चलो रेडीमेड ही ले लेते हैं, बाहर चलते हैं कहीं शॉपिंग पे, अगर ऑफ़र कर ही रहे हैं तो फिर चल लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना फिर मैंने शेक पिया। शेक पीने के बाद हम लोग रेडी हो चुके थे और अब हम लोग जा रहे हैं बाहर शॉपिंग पे। ईद की शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ मैं। और आप लोगों ने ईद की शॉपिंग में क्या मतलब किया? वैसे वो ज़्यादातर होता ही है कि ख़वातीन को घर के काम बड़े होते हैं। सबसे पहले तो उनको घर की सुबह 8-7 बजे जो है ना वो कलेजी कट कर आ जाती, तो वो कलेजियों में ही लग जाती हैं। तो अभी फ़िलहाल मैंने ना फ़ौरन इनसे पूछ लिया था कि आप कलेजी खाते हो, तो उन्होंने मना कर दिया नहीं मैं कलेजी नहीं खाता। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, मैं भी नहीं खाती कलेजी, फिर बनाने की क्या ज़रूरत है। अभी देखो ईद पर क्या होता है, ये तो मेरी फ़र्स्ट ईद होगी बकरीद शादी के बाद, तो देखो क्या होता है। लेकिन ज़्यादातर यही होता है लोगों के घरों में कि सुबह ही सुबह, हमारे घर में भी ये होता था कि सुबह उठ के जो है सबसे पहले कलेजी आ जाया करती थी और वो बनना शुरू हो जाया करती थी। दिन का आगाज़ कुछ ऐसे हो रहा होता था कि नाश्ता कलेजी से हो रहा है, लेकिन खैर मैं कलेजी नहीं खाती थी और अभी भी नहीं खाती। तो सबसे पहला टेंशन तो मुझे ये हो रहा था कि यहाँ पर तो कलेजी ना बनानी पड़े। और जैसे यहाँ पर अब मैं ना रेडी हो चुकी हूँ और अब जाएंगे हम बाहर। अब देखें कहाँ जाते हैं और क्या लेकर आते हैं, वो भी आप लोगों को ज़रूर दिखाती हूँ। अभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा कि हम लोगों ने क्या शॉपिंग की है। और ये हम आ चुके हैं चांदनी। ये मेरे कहने से लेकर आए थे यहाँ पर चांदनी में, क्योंकि चांदनी से काफ़ी मैं शॉपिंग करती आई हूँ, इसलिए मैंने कहा चले अभी हम चांदनी चलते हैं। ये ईद सबसे बड़ी होती है, लेकिन इस ईद पर इतना ज़्यादा कोई शोर नहीं हो रहा होता जितना छोटी ईद पर हो रहा होता है। इस ईद पर इतना बाज़ार में रश भी नहीं था, सच बताऊँ। मतलब ईद में बस थोड़े से गिनती के दिन रह गए हैं, लेकिन बाज़ार में देखकर बिल्कुल भी लग रहा था कि ईद भी आ रही, क्योंकि जो है बस काफ़ी रश कम था, काफ़ी कम लोग थे और बस इक्का दुक्का ही नज़र आ रहे थे। अभी शॉप पर आप लोग भी खुद भी देख सकते हो। तो पहले तो मैं सेलेक्ट करी थी यार कौन सी वाली शॉप पर चलते हैं। हमारे यहाँ पे डमी पे भी नज़र आ रहे हैं, चलो यहाँ चलते हैं। पहले यहाँ पर हम लोगों को पसंद नहीं आया, फिर हम लोग दूसरी शॉप पर आए। जैसे ही हम लोग दूसरी शॉप पर आए तो डमी पे सामने इतना प्यारा कोई सूट लगा हुआ था कि मेरा उसी पर दिल आ गया। फिर मैंने बोला चलो ये वाला सूट देखते हैं अंदर चल कर ना। अच्छा जी, यहाँ पर काफ़ी फैंसी ड्रेसेस दिखा रहे थे, मतलब ऐसे के शादी ब्याहों वाले। यहाँ पर ही खड़े खड़े मैंने सोचा यार शादी पर ही मेरे बरी के और जहेज़ के दोनों ही इतने फैंसी फैंसी जो कपड़े थे ना, वो मैंने बैग में सजा कर रखे हुए हैं और वो पहनने में आ नहीं रहे। लेकिन ये वाला जो अभी आप लोग को ड्रेस दिखा रही हूँ ना, ब्लू वाला, इसमें मेरा दिल आ चुका था, क्योंकि मुझे इसका कलर बहुत ज़्यादा नाइस लगा और ऊपर से ये अनरखा डिज़ाइन में बना हुआ था और ये काफ़ी मतलब लाइट उसमें भी था। जैसे बाकी जो कपड़े थे ना वो काफ़ी ऐसा लग रहे थे जैसे हम किसी शादी ब्याह वाले कपड़े, लेकिन ये वाला थोड़ा सा उनके मुकाबले में थोड़ा सा हल्का था और ये था कि मुझे ये अच्छा लगा था। लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज भी हो रही थी, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा वाला ड्रेस लूँ। और मैं चाह रही थी एक लॉन्ग मैक्सी हो या मतलब फ़्रॉक जो होती ना, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मेरी हाइट के हिसाब से वो मुझ पर अच्छी भी लगती हैं इसलिए। तो ये वाला ड्रेस जो है ना ब्लू वाला, अभी आप लोगों को जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये एक हैंग हुआ था और एक जो है ना डमी पे लगा हुआ था। और एक और आंटी थी शॉप पर जिनको ये वाला ड्रेस पसंद आ गया था, उन्होंने तो ये अपने हाथ में ही पकड़ लिया। और फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आंटी ने अगर ले लिया तो मैं डमी वाला ले लूँगी। लेकिन फिर मैं फ़्रॉक्स देखने लगी, लेकिन ये वाली फ़्रॉक मेरे पास है ये पर्पल कलर में, और ये मैं उनसे ये कहने लगी कि अभी तक चल रहे हैं यही वाले काम और डिज़ाइंस। अच्छा जी, ये वाली भी दिखाई इन्होंने, ये सिल्क में थी। मैंने बोला भाई साहब मुझे जो है ना ईद पर पहननी है और इतनी गर्मी हो रही है, सिल्क की पहन कर तो मैं घुट जाऊंगी बहुत ज़्यादा। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि ये तो बहुत गर्म लगता है सिल्क ना, तो सर्दियों में फिर भी बंदा पहन ले, लेकिन गर्मियों में कौन पहनेगा सिल्क। फिर ये इतनी कोई ख़ास लग भी नहीं रही थी। फिर उसके बाद बस वही है ना कि मुझे जो चीज़ अच्छी लग गई थी ना, बस वहीं पे मेरी बार बार नज़र जा रही थी। लेकिन मैं फिर भी सोच रही थी कि यार और चीज़ें देख लो। अच्छा जी, मुझे एक ये चीज़ पसंद आई, ये लॉन्ग फ्रॉक थी और ये काफ़ी एक सिंपल भी बनी हुई थी, स्टाइलिश भी बनी हुई थी और अच्छी भी लग रही थी। इसके काफ़ी बैगी स्लीव्स बनी हुई थी, काफ़ी कपड़ा लगा हुआ था इसमें, और सिंपल भी थी और फैंसी भी थी, दोनों ही कैटेगरी आ रही थी इसमें। और ये वाला जो ड्रेस मुझे पसंद आया था ना, इसके जो है ना ट्राउज़र में ये था गरारा,
तो इससे ये बहुत ज़्यादा फैंसी लग रहा था। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि मुझे एक जहन में ये बात भी चल रही थी कि इतना फैंसी ले लूँगी तो ये बैग में फिर रखा रह जाएगा, क्योंकि अभी तक जितनी भी फैंसी ड्रेसेस मैंने पहने हैं तो वो वैसी के वैसी रखे हैं, वो बस एक दफ़ा ही पहने होंगे मैंने। फिर मुझे ये भी था कि मैं यहाँ तो कोई लॉन का या कॉटन का देख लूँ, लेकिन लॉन और कॉटन का बंदा चलो दोपहर में पहन ले, रात में दावत में जाना होता है ना, तो उसके लिए मैं ये देख रही थी कि कोई मैक्सी अच्छी सी जो है ना ले लूँ। फिर मैं ये अभी आप लोगों को जो दिखाया ना पर्पल कलर का मैं फ़्रॉक दिखाई है वो मैंने ले लिया था। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर आ गए थे बुलीवर्ड मॉल, क्योंकि घर की लाइट गई हुई होगी तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थोड़ा सा अपना टाइम गुजारने के लिए, और अच्छी खासी एक वॉक भी हो जाती है यहाँ पर इसलिए। तो हमें लगा था कि हम मॉल जाएंगे तो मॉल में आई थिंक हो सकता है कि ईद की वजह से रश हो और वहाँ पे थोड़ी सी आवाम आई हुई हो, लेकिन मॉल में भी रश नहीं था, मतलब कोई ख़ास इतनी शॉपिंग कर नहीं रहा था। ख़वातीन का तो ये होता है कि उनको घर के कामों में ना जो है बड़ी एक मसरूफियात चल रही होती है, एक दावतें हो रही होती हैं और फिर उनको सुबह उठते ही कामों में लग जाना होता है। तो कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जो इस बड़ी ईद पर मेहंदी भी नहीं लगवा रही होती हैं, यही सोच कर कि यार सुबह उठ कर अभी हमने गोश्त धोना है, घर के वो करना है, ये करना है, वो करना है, इनको हज़ारों काम दिमाग में चल रहे होते हैं। तो बोलते हैं भाई आधे दिन में ही मेहंदी ख़राब हो जाएगी, लगानी ही नहीं है। तो खैर अभी मेरी पहली ईद है ना यहाँ पर बकरीद, तो इसलिए मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल शॉपिंग कर भी रही हूँ, वरना अभी मुझे खुद भी एक्सपीरियंस नहीं है कि ईद पर क्या होने वाला है और क्या काम अभी होने वाले हैं। खैर अभी जो है यहाँ पर थोड़े से कैरीमल पॉपकॉर्न्स ले लिए थे हम लोगों ने, पॉपकॉर्न खाए, थोड़ा सा एसी के सामने बैठ गए थे हमारा, चलो घर में तो लाइट नहीं होगी तो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा टाइम गुजर जाएगा। तो ये है। और इसके अलावा जो है ना मैंने जो ड्रेस लिया है उसका मुझे हिजाब वगैरह भी देखना था, तो मैंने सोचा चलो मॉल में से ही देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ फ़िलहाल समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद मुझे शाजिद ने कहा कि घर जाके पहले इसको पहनकर चेक करना और ये सही मतलब आया है क्या है, और अगर नहीं है तो फिर जो है फिर हम लोग वो ब्लू वाला ले लेंगे। तो पहले हम पहनकर चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना हिजाब और उसकी बाकी की शॉपिंग कर लेना, सैंडल वगैरह जो भी लेना है। हाँ ये भी सही है हम, क्योंकि वो जो ड्रेस है ना वो बना हुआ है ताफ्तन स्टाइल में, काफ़ी अलग तरीके का, तो ये है। और फिर इसके अलावा जो है ना मतलब मैं शॉपकीपर को बोल कर भी आ गई थी कि भाई मैं इसको पहले चेक करूँगी, अगर नहीं आया समझ तो फिर मैं आपको नेक्स्ट डे जो है ना ये ब्लू वाला ड्रेस मैं लेकर जाऊँगी। तो उन्होंने कहा था हाँ ठीक है कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग खैर जो है बस यहाँ पर थोड़ी देर बैठे होंगे। तो यहाँ पर मैं ना कुछ ब्रांड्स की शॉप में घुस गई थी, तो उन्होंने शाहज़ब ने कहा कि आप अगर कुछ पसंद आ रहा है, कुछ ड्रेस पसंद आ रहा है या कोई भी चीज़ पसंद आ रही है तो ले लो। तो मैंने कहा नहीं अभी जो है फ़िलहाल अभी तो अनस्टिच कपड़े मेरे पास बहुत सारे रखे हुए हैं, फ़िलहाल उनको भी निकाल के बनवाना है, फिर वो और जो है मैं मज़ीद ले लूँगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन ये फ़्रॉक भी बड़ी अच्छी लग रही थी, यानी स्टिच थी लेकिन, और ये बड़ी प्यारी लग रही थी। खैर इसके बाद मैं घर आई हूँ, मैंने जब बिरयानी का भगोना खोल कर देखा तो उसके अंदर बोटियाँ नहीं थी। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे पास जो ठंडर पॉप्स रखे हुए थे ना उनको मैंने फ्राई कर लिया और फिर मैंने बिरयानी में एडजस्ट करके इसको मतलब वो हो गया था, क्योंकि हम लोगों का था कि हम घर जाके बिरयानी खाएंगे, बिरयानी बड़े मज़े की बनी थी तो बिरयानी खाएंगे रात में भी। और जब मैंने घर आकर देखा तो उसमें कोई खास बोटियाँ नहीं पड़ी हुई थी। तो फिर मैंने ये ठंडा पॉप्स तल लिए थे। खैर घर पे आए तो घर पे लाइट ही नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे ठंडा शरबत बना के पिया। खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।